नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देखना शुरू कर दिए हैं। देश में विपक्षी नेताओं की कथित फोन टैपिंग के आरोप में बवाल मचा हुआ है। यह आरोप लगा कि भैया उनका फोन टैप किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन्हें एप्पल कंपनी की ओर से चेतावनी भरे संदेश मिले हैं, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स उनके आईफोन और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जासूसी कर रहे हैं। इन आरोप पर अब सरकार की ओर से केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि जो लोग देश का विकास नहीं देखना चाहते वो इस तरह की विनाशकारी राजनीति में लग जाते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि एप्पल की ओर से इस तरीके की चेतावनी संदेश केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 150 देशों के लोगों को भेजा गया है। अब यह वर्ड 150 देशों के लोगों को भेजा गया है, यह वर्ड आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। आगे जब मैं पढ़ूंगा और यह खबर जैसे ही आगे बढ़ूंगा मैं इसको लेकर के, यह खबर आपको बदलती हुई दिखाई देगी। अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि एप्पल की ओर से भेजे गए ईमेल से समझा जा सकता है कि उनके पास कथित जासूसी की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, बल्कि उन्होंने एक अनुमान के आधार पर सब लोगों को यह अलर्ट भेज दिया है। यह अलर्ट पूरी तरह से अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि अब एप्पल ने स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया है। आलोचकों के आरोप सच नहीं है। केंद्रीय आईटी मंत्री ने कहा, जब भी इन आलोचकों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता तो वो इस बात का राग अलापने लगते हैं कि उनके साथ जासूसी कार्रवाई की जा रही है, उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कुछ साल पहले भी यह कोशिश की थी। आप सबको याद होगा पेगासस वाला मामला। यह ठीक इसी तरीके से था। कहा गया जाता था कि सत्तारूढ़ पार्टी उनके फोन में पेगासस डाल दी है और उनकी सारी खुफिया जानकारी लीक कर रही है और उन पर बाकायदा नजर रखी हुई है। वैसा ही यह मामला है। इसके बाद हमने मामले की उचित जांच भी की थी, उस पेगासस मामले की, जिसका निगरानी कोर्ट की ओर से की गई थी, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। वो पूरा का पूरा मामला बेनतीजा था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आरोप लगाया था कि उनके दोनों बच्चों के फोन हैक कर लिए गए हैं, उनके दोनों बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आपको बता दें कि मंगलवार को शशि थरूर, राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके एप्पल डिवाइस कथित हैकिंग का शिकार हो गए हैं। नेताओं ने अपने एप्पल फोन पर मिले चेतावनी को कथित स्क्रीनशॉट भी साझा किया। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, आप उसे फॉलो करते होंगे तो आप इन तमाम बड़े बड़े नेताओं के एप्पल स्क्रीनशॉट, वो मैसेज भरा जो स्क्रीनशॉट है, उसे आप देख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद बहुआ मोइत्रा, जो पूछताछ के बदले पैसे का आरोप का सामना कर रही हैं, जिन्हें इस मामले में लोकसभा एथिक्स पैनल ने तलब किया है, उनके मोबाइल पर यानी उनके आईफोन पर भी यह संदेश मिला है। उन्होंने भी बाकायदा स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एप्पल चेतावनी संदेश को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जैसे अडानी को छुआ जाता है, अडानी के मुद्दे को छुआ जाता है, खुफिया एजेंसियां, सीबीआई और जासूसी का इस्तेमाल किया जाने लगता है। विपक्षी सांसदों के लिए हैकिंग का आरोपों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके कार्यालय में भी कई लोग हैं जिनके एप्पल फोन पे यह वार्निंग मिली है और उनके भी फोन सरकार टैप करवा रही है। इस मुद्दे पर मचे बवाल के बीच अब अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल की ओर से सफाई सामने आ गई है। उसने बयान जारी करते हुए कहा कि वह चेतावनी संदेश के लिए कहा कि वह खतरे की सूचनाओं के किसी खास स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। कंपनी ने कहा कि इस कदर के अटैकर अच्छी तरीके से वित्त पोषित और आधुनिक तकनीक से लैस होते हैं। ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए खतरों से खुफिया संकेतों पर यह निर्भर करता है, जो अक्सर हमारी जांच में अपूर्ण होते हैं। तो यह था एप्पल की ओर से एक तरीके से सफाई थी कि सरकार की तरफ से यह नहीं किया गया है, यह मामला कुछ और है, हम अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ पूरा का पूरा समूचा विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी सभी विपक्षी दलों का फोन टैप करवा रही है। अब यहां पर सवाल एक ये उठता है कि अगर ये सभी आईफोन यूजर्स के फोन पर यह मैसेज जा रहा है और जब यह कहा जा रहा है कि 150 देशों के लोगों के पास भेजा जा रहा है, जबकि विपक्ष का यह कहना है कि 150 देश नहीं बल्कि भारत के 150 लोगों के मोबाइल पर यह मैसेज गया। सवाल जो मेरा था वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, सांसद, जितने बड़े नेता हैं, क्या वो सब आईफोन का यूज नहीं करते? अगर करते हैं तो उनके फोन पर यह मैसेज क्यों नहीं पहुंचा? और अगर पहुंचा तो वो भी इस मैसेज को
ये शेयर करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ताकि ये पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों का फोन क्यों टैप करवाएगी। सवाल वाइस वर्सा हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। जो भी मैसेज आया है वो विपक्षी दलों के, खास करके इंडिया गठबंधन में जितने अलायंस आते हैं सबके फोन पर यह मैसेज आया है, एक पार्टी छोड़ के, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह है कि बीजेपी अभी सवालिया निशान के खतरे के कटघरे में खड़ी हुई है। फिलहाल ये था पूरा मामला। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।